हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 वृत्त का विकास गणित प्रायोगिक पुस्तिका में कृति देखने जा रहे हैं। और ये कृति क्रमांक है 9, 10 और 11 और 12। ये अब हम कृति यहाँ देखने वाले हैं। तो कृति 9 में हम देख रहे हैं कि एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें सारे कथन बॉक्स के साथ दिए गए हैं। तो हम दत्त में देख रहे हैं कि कोण पी क्यू आर, कोण पी एस आर एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण है और इनका अंतःखंडी चाप पी एक्स आर है। तो आकृति में दिया गया और साथ है कि कोण पी क्यू आर सर्वांगसम है कोण पी एस आर। तो उत्पत्ति शुरू कर रहे हैं। तो माप कोण जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर आधा मापचाप पी एक्स आर हो गया। तो इसका कारण पूछा है। तो हम देख रहे हैं ये कोण पी क्यू आर अंतर्लिखित कोण है और ये अंतःखंडी चाप है। तो इसमें लग जाएगा अंतर्लिखित कोण प्रमेय। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय हमने कारण दे दिया। और उसके बाद कोण पी एस आर हम देख रहे हैं। कोण पी एस आर भी अंतःखंडित कर रहा है चाप पी एक्स आर और कोण पी एस आर अंतर्लिखित कोण है। तो अंतर्लिखित कोण में अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगेगा और कारण में हम लिखेंगे अंतर्लिखित कोण प्रमेय। और आधा मापचाप पी एक्स आर किस कोण के अंदर आता है? माप कोण पी एस आर के अंदर। अब हम ध्यान से देखें तो बायां पक्ष जो है अलग अलग कोण है और दाहिना पक्ष है अंतःखंडी चाप और आधा, मतलब दायां पक्ष समान हो गया है। तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। कारण होगा 1 और 2 से और इस तरह से माप हटा देंगे तो ये कोण सर्वांगसम हो गया। हमारा कृति 9 पूरा हो गया। उसके बाद कृति 10 में हम देख रहे हैं अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। इसमें ये जो है इसको सिद्ध करने के लिए कृति दिया गया है। तो AC वृत्त का व्यास है और मापचाप AMC एक अर्धवृत्त है जिसका माप 180 अंश दिया है। कोण ABC जो है चाप ABC में अंतर्लिखित कोण है। तो अंतर्लिखित कोण जब हमने बोल दिया तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगाकर कोण ABC बराबर आधा मापचाप उसके द्वारा अंतःखंडी चाप AMC है। तो आधा मापचाप AMC ये हम लिख दिया और उसके बाद चाप AMC का मान डाल दिया 180 अंश। उसके बाद कट किया 90 अंश। फिर अर्धवृत्त में यहाँ पर पहले कृति दिया है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है। यहाँ पहले निष्कर्ष था फिर हल किया गया था। यहाँ पहले हल किया गया फिर निष्कर्ष निकाला गया कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। तो इस तरह से 2 उपप्रमेय हमने सिद्ध कर लिए कृति द्वारा। अब 2 सवाल आ रहे हैं जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जीवाओं के प्रतिच्छेदन से बाएं भाग में वृत्त के बना हुआ कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडी चापों के मापों के अंतर का आधा होता है। ये 3.4 में आखिरी सवाल में हमने देखा था, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। मापचाप LN 110 अंश है और मापचाप PQ 50 अंश है। कोण LMN का माप निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो हम कृति देख रहे हैं तो कोण LMN आधा मापचाप बड़ा होगा LN माइनस आधा, चाप दूसरा वाला छोटे बड़ा हो गया तो दूसरा छोटा घटाना है तो मापचाप PQ आएगा। तो LN का माप 110 अंश है, PQ का 50 अंश डाला ही है, यहाँ 110 रख दिया, घटा दिया तो 60 अंश और भाग दे दिया तो 30 अंश। तो इस तरह से आसान सा ये कृति 2 नंबर का पूरा हो गया। और सारे जगह हम देख रहे हैं 4-4 बॉक्स खाली है। इसका मतलब ये कृतियाँ हमें 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो आप लोग को अभी अब कृतियाँ तो ये बुक में पूरा ही करना है इंटरनल मार्क्स के लिए, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब कृति पढ़ कर रखना है। हम यहाँ देख रहे हैं चक्री चतुर्भुज EFGH है और बीच में एक विकर्ण दिया है और साथ में ये बोला है कि जीवा EF समांतर है जीवा GH और जीवा EG सर्वांगसम जीवा FH करने के लिए निम्नलिखित कथन पूर्ण करो। तो जब हम देख रहे हैं ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ऐसे बने हुए कोण सर्वांगसम हो जाते हैं। ये कोण कैसे? एकांतर कोण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोण EFG सर्वांगसम है कोण FGH या बराबर एकांतर कोण कसौटी से। अब EFG पे ध्यान दें तो ये सिर्फ वही प्रमेय नहीं लगा है, ये एक अंतर्लिखित कोण है और इसके अंदर अंतःखंडी चाप EG है। तो लग जाएगा अंतर्लिखित कोण प्रमेय नंबर 2 पर। इसको हमने नंबर 1 डाला तो कोण EFG बराबर आधा मापचाप EG हो गया। उसके बाद कोण 1 में हम देख रहे हैं कोण FGH भी अंतर्लिखित कोण है और उसके अंदर अंतःखंडी चाप FH है। तो यहाँ अंतर्लिखित कोण प्रमेय दिया ही है तो कोण FGH बराबर आधा मापचाप FH हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 1, 2, 3 से कहेंगे कि ये दोनों कोण बराबर यानी बायां पक्ष समान है तो दाहिना पक्ष समान हो जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा। मापचाप EG बराबर मापचाप FH
और जब चाप बराबर होते हैं तो उनके संगत जीवा भी सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। तो ये गुणधर्म लगाकर हमने यहाँ लिख दिया। तो EG बराबर FH, ये 4 बॉक्स ध्यान देना हमने लिखा है, इसी पर हमें नंबर मिलेंगे।